हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाटर कलर की एक सिंपल पेंटिंग। ये वर्क एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनका काम है ये, और ये मैं दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ। जब भी मेरा मन होता है ऐसा कुछ स्टूडियो में बैठ के करने का, तब मैं नॉर्मली ये सब काम करता हूँ कि कोई और आर्टिस्ट होते हैं उनके काम को भी करके सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कुछ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट कैसे दिए गए हैं। सो आप भी ये काम कीजिए। जब भी ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में सबसे पहले हमने एरिया ऊपर का वेट किया था, तो ये पेंटिंग दो हिस्से में है और इसको हमने एक लाइन बनाई जो कि हमारा ड्राइंग पार्ट था, बस इतना ही है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाटर कलर में जो हम वाइल ड्राइंग ही क्रिएट करते हैं, वो ब्रश से क्रिएट होती है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो इतना आप नहीं सोचिए कि कैसे हम लोग ड्राइंग पार्ट करेंगे, कैसे हम डिटेल्स डालेंगे, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो ब्रश से क्रिएट की जाती है उनको हम बाद के लिए रख देंगे। हर चीज़ ड्राइंग में नहीं बनानी होती है। उसके बाद देखो, अगर आप इस पेंटिंग को ऑब्जर्व करो तो हमने ये दो पार्ट में किया था, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। सो पहले ऊपर के पार्ट को वेट ऑन वेट करके हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा अच्छे सैचुरेशन में कलर ऐड किए हैं, और कलर में हम लोगों ने प्रूशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, पर्पल, ये सब हमने कलर ऐड किए कुछ, और बीच में हमने कहीं कहीं स्पॉट छोड़े हैं जिससे वो क्लाउड का फील आता है। और जो प्रूशियन ब्लू है वो कुछ डार्क क्लाउड्स का इफेक्ट देता है। हम हल्का सा ब्लैक ऐड कर सकते हैं उसमें। फिर धीरे धीरे हम नीचे का हिस्से को भी वेट करके हम जो बेसिक होता है, देखिए वाटर कलर में अप्रोच कई तरीके से होती है। तो सबसे पहले अगर हम वेट ऑन वेट पे काम करते हैं, बिकॉज हमें बेस बनाना होता है, एक बैकग्राउंड बनाना होता है, तो उसके लिए वेट ऑन वेट टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। फिर हम थोड़ा सा ड्राई होने के बाद कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कम ब्लर दिखती हैं, फिर और पास आते हैं हम लोग जिसमें हम लोग और डिटेल्स ऐड करते हैं। तो डिटेल ऐड करने के लिए आपको पेपर पे वेट ऑन ड्राई टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा लास्ट में, जब हम बहुत शार्प डिटेल, जो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास है, अगर आप किसी रेफरेंस को देख रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जो हमारे बहुत पास है हम उनको वेट ऑन ड्राई से बनाते हैं। सो ये पूरी पेंटिंग बेसिकली बहुत सिंपल स्टेप से बन सकती है, और नॉर्मली हम लोग क्लाउड्स पे काम करते हैं, बट द ब्यूटी यही है इस पेंटिंग की कि हमको टाइम के हिसाब से काम करना है। पानी का जो गीलापन है पेपर में, जो वेटनेस है, मॉइस्चर है, वो हमें ध्यान में रख के फिर हमें काम करना है आगे। पेपर जितना गीला रहेगा उतने ब्लर इफेक्ट आएंगे। फिर जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा हमारा जो एजेस होते हैं वो शार्प होते चले जाते हैं, और फिर जब बिल्कुल ड्राई हो जाता है और जब हम कुछ ब्रश अप्लाई करते हैं तो वो बहुत शार्प एजेस आते हैं। सो पहले वेट ऑन वेट ट्राई करने के बाद में हम लोग ये सब काम करते हैं। इसको करते समय आपको ब्रशेस का भी ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रश दो प्रकार के आते हैं, सिंथेटिक भी आते हैं और नेचुरल हेयर वाले भी आते हैं। तो जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो नायलॉन या फिर टेक्लॉन के बने होते हैं। एक ये नायलॉन, जैसे हमारे यहाँ कहीं कपड़े डालने के लिए जो रस्सियाँ आती है मार्केट में, सुखाने के लिए जो कपड़े है ना, वो रस्सियाँ, वो वाली। और बाकी वैसे ही होता है नायलॉन वही मटेरियल होता है, लेकिन वो और फाइन होता है उसमें ब्रशेस के लिए। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो नायलॉन के ब्रिसल्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, तो वो पानी उतना कैप्चर नहीं कर पाते। इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो नेचुरल हेयर्स को प्रेफर करते हैं, बट नेचुरल हेयर अब मिलते नहीं हैं। अगर कहीं से आपका जुगाड़ हो जाए तो आप डेफिनेटली उनको ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये लीगली इंडिया में सेल नहीं हो रहे हैं अभी, और एनिमल क्रूएलिटी को लेकर। बाकी जब आप ऐसे करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम है। ब्रश का ध्यान रखिए, अच्छे ब्रश और अच्छे कलर्स, इन दोनों का जब कम्बिनेशन होता है और आपकी एक अच्छी स्किल, तो बहुत खूबसूरत आर्टवर्क बन के निकलता है। सो ये कुछ बातें थी जो हमने आज की हैं वाटर कलर को लेके। हम अगले वीडियो में कुछ और बातें भी करेंगे। आप जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।